हेलो एवरीवन, अगर आप कैंडलस्टिक या फिर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैंडलस्टिक या फिर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होती क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कैंडलस्टिक या फिर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दोनों एक अलग अलग चीज है। मतलब कैंडलस्टिक एक अलग चीज है और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, दोनों प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट होता है। मतलब प्राइस एक्शन में ही दोनों आता है। इसलिए अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात यही करने वाले हैं कि कैंडलस्टिक आखिर में कहना क्या चाहता है। मतलब कैंडल्स जो हम लोग देखते हैं चार्ट पर, जो कैंडल्स बनते हैं, हैमर बनते हैं या फिर मारू बुजू बनते हैं, या फिर जो भी कैंडल्स हमारे चार्ट पर बनते हैं, वो सब हमसे कहना क्या चाहते हैं। उनके बातों को सुनकर समझकर उसके अनुसार अगर हम लोग काम करें तो हम लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट पूरी तरह से कैंडलस्टिक का ही खेल है। मतलब कैंडल्स को ही देखकर हमें समझना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो अगर हमें कैंडल्स की बात को सुनने ही नहीं आएगा, उसे हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो हमसे कहना क्या चाहते हैं, तो हम लोग कैसे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो यही आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। और हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने जा रहे हैं, जिसका ये वीडियो नंबर 1 है। कहने का मतलब ये है कि मैं इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर पूरे 4 वीडियोस लाने वाला हूं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि 4 वीडियो ही कैंडलस्टिक के लिए इनफ है। 4 वीडियो से आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एडवांस सीखना है तो आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस को देखते जाइए, आपको एडवांस भी सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, चार्ट तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 2 तरह के चार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग में सिर्फ 2 ही तरह के, मेनली मतलब सबसे ज्यादा 2 ही तरह के चार्ट्स का यूज होता है ट्रेडिंग में। सबसे पहला तरह का चार्ट हमारा होता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जिसमें हमें कैंडल्स देखने को मिलते हैं, जिससे हम लोग प्राइस का पता लगाते हैं। मतलब अगर हमें प्राइस का पता लगाना है तो हमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखना होगा। लेकिन अगर हमें चार्ट पैटर्न्स का पता लगाना है, मतलब कि कौन सा चार्ट पैटर्न हमारे चार्ट में बन रहा है, तो वो हमें लाइन चार्ट से पता चलेगा। लेकिन अगर हमें प्राइस का पता लगाना है तो उसके लिए हमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा लाइन चार्ट है, जिसमें हम लोग देख पा रहे होंगे कि प्राइस का जिस तरह से मूवमेंट होता है उसी तरह से कुछ मूवमेंट इसमें भी हो रहा है। मतलब देखो, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना। इसी तरह से प्राइस मूवमेंट करता है ना, उसी तरह सेम उसी तरह से इसमें भी मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर लाइन के फॉर्म में दिख रहा है। और हम लोग ज्यादातर लाइन चार्ट का यूज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखने के लिए ही यूज करते हैं। जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर कि प्राइस एक ही जगह से, लगभग एक ही जगह से बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बना हमारा, तो ये हमारा एक चार्ट पैटर्न है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिपल बॉटम भी बोलते हैं। देखो, 3 बार आके बॉटम बनाया, उसके बाद देखो यहाँ पर इसने अपने तीनों बार के जो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ना, मतलब यहाँ से देखो बार बार नीचे जा रहा था, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया और उसके बाद देखो टारगेट कितना अच्छा मिला। देखो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड था और यहाँ से सीधा अप ट्रेंड में बदल गया। तो ये हमारा चार्ट पैटर्न है। इन्हीं चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट ऐसा होता है, आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि लाइन चार्ट कुछ इस तरह का होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट कैसा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जिसमें आपको कुछ कैंडल्स देखने को मिल रही है। ये कैंडल्स क्या कह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर आप हमारे इस वीडियो को और हमारे आने वाले सारे कैंडलस्टिक के वीडियोस को देखते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन सा कैंडल आपसे क्या कहना चाह रहा है। अभी लेकिन हम लोगों ने देखा था कि कोई लाइन चार्ट था। ठीक है, लाइन चार्ट भी सेम वही चीज है, जैसे आपको ये देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो लाइन चार्ट में यही हम लोग को लाइन दिख रहा होगा, मतलब सारे कैंडल्स का एवरेज। जैसे कैंडल्स यहाँ से नीचे भी गई है फिर ऊपर भी गए, लेकिन इसका एवरेज क्या है, तो एवरेज कुछ ये है। ठीक है, तो इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिल गया। तो इसी तरह से लाइन चार्ट ड्रॉ होता है। मतलब प्राइस का मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके जो एवरेज आता है उसी एवरेज में ये लाइन चार्ट ड्रॉ होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर लाइन चार्ट ड्रॉ होगा। अगर इसे लाइन चार्ट में हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह का ये हमें दिखेगा। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हम लोग प्राइस को समझने के लिए लेते हैं। जैसे
अगर हम लोग जो लाइन चार्ट देख रहे थे उसमें ये ऐसे ऐसे लाइन थे, ठीक है, तो क्या हमें उसमें पता चल रहा था कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, मतलब किस प्राइस पर वो मूव कर रहा है, क्या प्राइस चल रहा है उसमें, किस प्राइस पे कितना कैंडल बना, क्या बना, कुछ समझ में आ रहा था? प्राइस हमें उसमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस कैंडल में हम लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो अगर यहाँ पर लाइन खींच दे तो यहाँ पर कुछ प्राइस होगा, तो वो प्राइस हमें देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखो अब यहां से यहां तक कुछ प्राइस है, उस प्राइस के बीच में इतना मिनट में। कैंडल्स के टाइम फ्रेम के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे पता चल जाएगा आपको कि कैंडल किस किस टाइम फ्रेम में बनते हैं और क्यों टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मान लो ये कैंडल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस टाइम फ्रेम में है, तभी हम लोग पता लगा पाएंगे कि कितने मिनट में कितना प्राइस मूव किया है, या फिर कितना प्राइस गिरा है, या फिर कितना प्राइस उठा है। ये सब कुछ जानने के लिए हमें टाइम फ्रेम समझना पड़ेगा, और टाइम फ्रेम का भी ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप हमारे उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको टाइम फ्रेम भी समझ में आ जाएगा। और अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो आपको हमारी आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो फ्रेंड्स, कैंडल्स दो तरीके की होती है, एक होते हैं बुलिश कैंडल और दूसरा होता है बेयरिश कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल हमारा ग्रीन कलर का होता है, लेकिन बेयरिश कैंडल हमारा रेड कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको ये कुछ बुलिश कैंडल ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसे हम लोग कैंडल ही क्यों कहते हैं? तो आपको लग रहा होगा कि ये देखने में कैंडल जैसा लग रहा है इसीलिए हम लोग कैंडल बोलते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंडल जो है ना हमारा प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्राइस में क्या क्या हुआ है, कब मार्केट में कहाँ पर प्राइस चल रहा था और कहाँ तक गिरा, कहाँ से उठा, ये सब कुछ हमें कैंडल बताता है। वो कैसे बताता है देखिए हम समझते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि कैंडल्स चार्ट पर बनते हैं, ठीक है, मतलब इसका कुछ वैल्यू होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रीन कैंडल हमेशा ओपन जो है ना नीचे से होता है, ठीक है, यहां से ओपन होता है, मतलब यहां पर मान लो प्राइस 70 रुपए, ठीक है, तो यहां से ग्रीन कैंडल ओपन होता है। ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। अगर यहां से प्राइस मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, यहां से अगर प्राइस ऊपर की तरफ यहां से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो ये ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां से प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो ये रेड कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब प्राइस बढ़ रहा है, मतलब 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना, मतलब अपने ओपनिंग वैल्यू से, जहां ओपनिंग प्राइस से जैसे जैसे कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वो ग्रीन बनते जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने ओपनिंग प्राइस से कैंडल अगर नीचे की तरफ बढ़ेगा तो वो रेड बनते जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से बुलिश कैंडल में हम लोग देखते हैं कि प्राइस जो है ना नीचे में ओपन होता है, यहाँ पर देखो यहाँ कहीं से शुरू हुआ वो प्राइस, ठीक है। तो ये कैंडल हमें कहना क्या चाहता है, क्या हमें बताना चाहता है, इसे हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले समझो, प्राइस यहाँ पर खुला, ठीक है, यहाँ पर प्राइस खुला, मतलब ओपनिंग वैल्यू क्या है 70। मान लो कि यहाँ पर प्राइस का रेट 70 रुपए है, ठीक है, मान लो यहाँ पर प्राइस 70 रुपए का है, ठीक है। यहां से कैंडल बनना शुरू हुआ, ये कैंडल हमारा ऊपर गया, ठीक है, इसने हाई लगाया 110 का, ठीक है, मान लो इसने हाई लगा दिया 110 का, 110 तक गया, यहाँ हाई जो दिख रहा है आपको ना, ये 110 तक मान लो प्राइस गया। लेकिन वहां पर कुछ सेलर्स आए और उन्होंने कुछ शॉर्ट किया, ठीक है, तो उसको प्राइस को नीचे लेके आए और यहां पर देखो लाकर क्लोज कराया, तो यहां पर मान लो इसका वैल्यू था 100, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि नीचे वीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लो। प्राइस जो है बंद तो भले यहाँ हुआ है, हाई यहाँ लगा है, ठीक है, लेकिन गया वो नीचे तक है, मतलब यहाँ मान लो 60 रुपया चल रहा था, यहाँ पर रेट 60 रुपया था, ठीक है, लो के पास, तो ये 60 रुपया तक गया है। देखो अब फिर से समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना यह चाहता हूँ कि मान लो प्राइस 70 रुपया पर खुला, ठीक है, उसके बाद वो प्राइस ऊपर की तरफ गया और उसने हाई लगाया 110 का, ठीक है, उसी बीच में प्राइस नीचे भी आया, उसने लो लगाया 60 का, ठीक है, और उसके बाद वो प्राइस कहीं जाकर 100 रुपए पर बंद हुआ, ठीक है, ओके। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि प्राइस मूव किया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, लेकिन क्लोज हुआ यहां पर। अब ये ओपनिंग वैल्यू जो था, मतलब ओपनिंग वैल्यू मान लो 70 रुपया था, ओपनिंग प्राइस मान लो 70 रुपया था और क्लोज हुआ जाकर 100 रुपया पर, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बना, ठीक है। लेकिन अब लेकिन अगर कोई पूछे कि फिर ये वीक किस लिए है,
मतलब ये जो वीक हमें दिख रहा था ऊपर में, तो ये वीक किस लिए है, कैसे वीक बन गया? तो ये वीक इसलिए बना क्योंकि कैंडल ने यहाँ तक हाई लगाया है, मतलब प्राइस यहाँ तक आया है, नीचे से बायर्स ने पुश करते हुए यहाँ तक लाया है, लेकिन सेलर्स ऊपर से फिर हावी हो गए और यहाँ तक लाके क्लोज करा दिए। लेकिन ऑल ओवर बायर्स जो है ना इसमें एग्रेसिव दिख रहे हैं, इसलिए हमें ग्रीन कैंडल ये दिख रहा है। मतलब ओपनिंग प्राइस से प्राइस ऊपर बंद हुआ है इसलिए ये ग्रीन कैंडल है। लेकिन उसी में अगर हम लोग बियरिश कैंडल देखते हैं, बियरिश कैंडल में क्या है, तो ओपन यहाँ ऊपर में होता है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस मान लो यहाँ पर 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए पर ओपन हुआ, लेकिन उसको सेलर्स ने दबाया, नीचे की तरफ ले गए और उन्होंने लगभग 70 रुपए पर ले आके प्राइस को क्लोज कराया। लेकिन उसका हाई जो है 110 तक था और लो जो है 60 तक था। अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि दोनों का लो तो ठीक है 60 पर ही है, हाई जो है 110 पर ही है, लेकिन दोनों में फिर अंतर क्या है, ये रेड क्यों है, ये ग्रीन क्यों है? तो मैंने इसमें तो आपको समझा दिया है कि ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि प्राइस नीचे ओपन हुआ है और ऊपर जाके बंद हुआ है। अब उसी तरह इसमें देखो, बेरिश कैंडल में देखो, प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ ओपन हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ ऊपर की तरफ ओपन हुआ है और क्लोज जो है वो यहाँ कहीं जाकर क्लोज हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है, इसलिए ये कैंडल रेड है। मतलब ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ गया है, जैसे ये कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ गया था, लेकिन ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ गया है, मतलब प्राइस में गिरावट आई है। ओपनिंग प्राइस जो है 100 रुपया है, लेकिन वो क्लोज होते हुए थे वो 70 रुपये हो गया, मतलब प्राइस गिर गया, इसलिए रेड कैंडल बना, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ता है तो वो ग्रीन कैंडल होता है, अगर प्राइस गिरता है तो उसमें रेड कैंडल बनता है, ठीक है। अब एक और चीज समझो, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट का शुरुआत एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज से हुआ था। अब ये एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज है कहां पर, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो उसी तरह से कैंडलस्टिक का शुरुआत भी जापान से हुआ था, इसलिए हम इसे जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। इसका खोज जापान के लोगों ने किया था, लेकिन उस समय ये कैंडल ग्रीन या फिर रेड नहीं हुआ करते थे, तो फिर कैसा हुआ करते थे, चलिए आइए अब देखते हैं। देखिए, जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स का खोज हुआ था, जापानी लोगों ने जब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का खोज किया था, उस समय ये जो ग्रीन कैंडल आपको देखने मिल रहे होंगे, ये पहले व्हाइट कलर का हुआ करता है, ठीक है। लेकिन जो आजकल हम लोग रेड कैंडल देखते हैं वो पहले ब्लैक कलर का हुआ करता था। इसलिए हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कहीं ग्रीन की जगह पर व्हाइट कैंडल दिख जाए या फिर रेड के जगह पर ब्लैक कैंडल दिख जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म है, ट्रेडिशनल कलर है कैंडल का, वो व्हाइट एंड ब्लैक ही है। जैसे कि पहले के जमाने में टीवी भी जो है ना वो व्हाइट एंड ब्लैक ही हुआ करता था, उसी तरह से कैंडलस्टिक भी व्हाइट एंड ब्लैक ही हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन आगे के समय मतलब आज के मॉडर्न जमाने में आज हमारा कैंडल ग्रीन या फिर रेड दिखता है। लेकिन आज भी हमें फॉरेक्स मार्केट या फिर बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनमें हमें व्हाइट या फिर ब्लैक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है ग्रीन या फिर रेड कैंडलस्टिक के जगह पर। तो हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, उस समय हमें याद रखना है कि बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमेशा व्हाइट भी हो सकता है या फिर ग्रीन भी हो सकता है, और बेयरिश कैंडलस्टिक हमेशा ब्लैक हो सकता है या फिर रेड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ट्रेडिशनल तरीका है और ये हमारा मॉडर्न तरीका है, ठीक है। तो इसमें भी सेम, जैसे व्हाइट कैंडल में भी सेम वही होता है, हाई यही होता है, ओपनिंग हमारा नीचे होता है और क्लोजिंग हमारा ऊपर होता है। जिस तरह से ग्रीन कैंडल में हम लोगों ने देखा था ना कि ओपन देखो यहाँ नीचे होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है, इसलिए अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस मूव करता है मतलब प्राइस में बढ़ोतरी होती है, प्राइस बढ़ता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 70 से प्राइस 100 गया था, तो उस समय ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब प्राइस में बढ़ा, प्राइस में बढ़ोतरी आई, ये हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। इसलिए उसी समय ट्रेडिशनल तरीके के चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें व्हाइट कैंडलस्टिक देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बेरिश का बात करें तो यहाँ पर रेड हमें देखने को मिलता है ये मॉडर्न जमाने में, लेकिन ट्रेडिशनल चार्ट्स में हमें ब्लैक देखने को मिलेगा। इसमें भी सेम यही है, ओपन ऊपर से होता है और प्राइस को नीचे ले जाया जाता है, इसलिए ये कैंडल जो है ना रेड या फिर ब्लैक बनता है, ठीक है। मतलब क्लोजिंग उसका नीचे होता है। वीक का मतलब हमने समझा दिया कि
मार्केट नीचे तक गया था लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया, बंद यहां पर हुआ, इसलिए यहां तक हमें बॉडी देखने को मिला। देखो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग जो हमारे डंटी जैसा दिख रहा है ना, ये जो टेल बोलो या फिर विक बोलो, जो भी बोलो, इसे हम लोग विक बोलते हैं और इसे हम लोग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन बॉडी जो होता है वो बुलिश हमारा कैंडलस्टिक होता है और जो हमारा रेड होता है वो हमारा बेयरिश कैंडलस्टिक होता है। अब एक चीज और समझते हैं हम लोग, क्या कैंडलस्टिक पूरी तरह से सेफ होते हैं ट्रेड करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले समझो, देखो कैंडलस्टिक्स से हमें यह पता चलता है कि ऐसा हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा कुछ आगे हो सकता है। जैसे हम लोग मान लो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, घूमने के लिए, ठीक है, तो उस समय अगर हम लोग देखते हैं कि काले बादल मान लो छा रहे हैं आसमान में, तो उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें यह पता चलता है कि बारिश हो सकती है, मतलब ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, इसलिए हमें छाता लेके निकलना चाहिए। तो मतलब बादल जो है वो क्या बोले, उनसे क्या हमें समझ में आया, इंडिकेट किया उन्होंने कि बारिश हो सकती है, देखो मैं पानी लेकर आया हूं, हो सकता है कि बारिश हो जाए, इसलिए हम लोग छाता लेके निकलते हैं, मतलब अपनी सेफ्टी के साथ। उसी तरह से कैंडलस्टिक भी होती है। कैंडलस्टिक भी हमें बताती है कि ऐसा हो सकता है कि यहां से मार्केट रिवर्स हो जाए, मतलब मार्केट में क्या हो सकता है आगे ये सब बताता है, मतलब कंफर्म नहीं लेकिन प्रोबेबिलिटी होता है कि हाँ यहां से ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यही हमें कैंडलस्टिक बताती है। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपके रास्ते में कोई एक पागल कुत्ता रहता है, ठीक है, वो जो कुत्ता है वो हमेशा किसी को काटते रहता है या फिर भौंकते रहता है। तो आप उस गली से मान लो जा रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि वो कुत्ता काटने वाला है या फिर वो पागल है या क्या है, आप वहां से जाते हो, आपको कुत्ता काट लेगा, क्योंकि वो पागल कुत्ता है, वो सबको काटता है, इसलिए वो आपको काट लेगा, क्योंकि आपको पता नहीं था। तो लेकिन अगर आप उस कुत्ते के बारे में जानते हो कि हाँ वो कुत्ता काटता है, तो अब अगर आप वहां से जाओगे, उसके बगल से अगर आप गुजरोगे, तो क्या आप ऐसे ही चले जाओगे बिना सेफ्टी के? नहीं ना। तो आपको अगर पहले से पता है कि वो कुत्ता काटने वाला है, तो आप पहले से सतर्क हो जाओगे और सतर्क होकर जाओगे। उसी तरह से बहुत सारे लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो लॉसेस कर बैठते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता हो कि हाँ ये कैंडलस्टिक बना, तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए और वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, तो वहां से जो प्रॉफिट उनका बना था वो लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कैंडलस्टिक से क्या सीखने मिला हमें? कैंडलस्टिक से हमें सेफ्टी मिलता है, मतलब हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम लोग और भी ज्यादा सेफ हो जाते हैं, मतलब खुद को और संभाल लेते हैं कि देखो यहाँ से ऐसा हो सकता है, तो समझदारी के साथ करना है आगे जो करना है। तो एक इंडिकेटर का काम करता है कैंडलस्टिक्स, इसलिए हमें कैंडलस्टिक्स समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कैंडलस्टिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में मैं समझाता हूं आपको। जैसे एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर 10 है, यहां पर मान लो 9 है, यहाँ 8 है, ठीक है, यहाँ 7 है, 6, 5, 4, ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और यहाँ 5 है, ठीक है। एक 5 मिनट का कैंडल कैसे बनता है ये मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे मान लो एक कैंडल खुला, मतलब उसका ओपनिंग प्राइस मान लो 6 पर है, ठीक है, 6 रुपए पर खुला, सबसे पहला मिनट 6 रुपए पर था, ठीक है, लेकिन अगला मिनट मतलब जब 2 मिनट हुआ तो उसका प्राइस 5 पर आ गया, मतलब प्राइस गिर गया, कुछ नीचे आ गया, ठीक है, तो यहां से प्राइस जो है नीचे आ गया, ओके। लेकिन जब तीसरा मिनट आया उस समय तक उसका प्राइस जो है बढ़कर 9 रुपए हो गया, या फिर मान लो 10 रुपए हो गया, ठीक है। लेकिन चौथा मिनट आते आते उसका प्राइस जो है ना वहां से गिरना स्टार्ट हुआ और वो 9 पर आ गया, ठीक है, चौथा मिनट तक वो 9 पर आ गया और पांचवा मिनट भी यहीं पर रह गया, मान लो यहीं पर रह गया। तो अब बताओ ये कैंडल ग्रीन बनेगा या फिर रेड बनेगा? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहले ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, इसको मैं लाइन खींच के आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये हमारा सबसे लो है, सबसे लो सबसे नीचे यहाँ पर आया ना, तो ये हमारा कैंडल का लो बनेगा, ठीक है, ये हमारा कैंडल का हाई है, ओके।
और ये हमारा कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है। ओके ठीक है, यहां तक क्लियर है। सबसे पहले हाई यहां पर है, ठीक है, लो यहां पर है, ठीक है, लेकिन हमारा क्लोजिंग यहां पर दिया है और ओपनिंग हमारा यहां पर है। तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे, एक बॉडी बनाना, यहां तक एक बॉडी बनेगा, ठीक है, इसी बीच में है ना, इसी बीच में ना कैंडल का प्राइस मूव किया है, ठीक है। तो देखो इसी बीच में हमारा बॉडी बनेगा, ठीक है, यहां से प्राइस खुला है, ऊपर गया है, फिर प्राइस इसी बीच में यहां पर जाके क्लोज हो गया है, ठीक है। लेकिन प्राइस ने हाई बनाया है ऊपर तक, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है, इसलिए ऊपर वीक बन गया। लेकिन प्राइस ने नीचे लो भी बनाया है यहां तक, इसलिए प्राइस में नीचे भी वीक बन गया। अब नीचे से ऊपर आया है और यहां पर क्लोज हुआ है प्राइस, यहां पर आके क्लोज हुआ है प्राइस, इसलिए यहां तक आपको बॉडी देखने को मिल रही है। इधर क्यों नहीं बॉडी दिख रही है, क्योंकि इधर क्यों नहीं बॉडी दिख रही है, क्योंकि इधर प्राइस जो है ना सस्टेन नहीं किया है, रुका नहीं है, यहां से प्राइस तुरंत नीचे की तरफ गिर गया है, बंद यहां पर हुआ है, खुला यहां था, बंद यहां पर हुआ है, इसलिए यहां से यहां तक बॉडी दिखता है। लेकिन ये ऊपर यहां तक गया है, ये चीज हमें वीक बताता है, वीक बताता है हमें कि प्राइस ऊपर गया है, यहां से कुछ सेलर आए होंगे, उन्होंने फिर नीचे की तरफ दबा दिया, तो प्राइस का क्लोजिंग यहां पर हो गया। इसलिए कैंडल कैसा होगा पता है, ये कैंडल हमारा ग्रीन कलर का बनेगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ड्राइंग जो है हमारा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये कैंडल हमारा ग्रीन कलर का बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कैंडल रेड भी बनती है, तब रेड किस केस में बनता है वो हम लोग अब देखते हैं आगे। जैसा कि यहाँ पर आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, इसका मतलब भी सेम वही है, ये हमारा प्राइस है और इधर हमारा टाइम है। अब हम लोग एक 5 मिनट का कैंडल बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को बेरिश कैंडल समझना है ना, तो हम लोग बेरिश कैंडल देखते हैं कैसे बनता है। देखो मान लो प्राइस हमारा खुला 4 रुपए पर, ठीक है, ओपनिंग प्राइस हमारा 4 रुपए है, ठीक है, लेकिन वो प्राइस खुलने के बाद ऊपर गया, अगले मिनट मतलब दूसरे मिनट, जब 1 मिनट जब था उस समय तक प्राइस मान लो 4 रुपए पर था, लेकिन 2 मिनट होते होते मान लो प्राइस 5 रुपए पर चला गया, ठीक है। उसके बाद जब 3 मिनट हुआ उस समय के बाद प्राइस गिर के नीचे आ गया, 1 रुपए पर आ गया, ठीक है, 3 मिनट पर 1 रुपए पर आ गया, ठीक है। चौथा मिनट होते होते ये प्राइस जो है हमारा 3 रुपए पर आ गया, ठीक है, मान लो 3 रुपए पर आ गया, लेकिन 5वां मिनट होते होते फिर ये 2 रुपए पर आ गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है ये हम लोग समझते हैं। ये किस तरह का कैंडल बनेगा अब हम बना के दिखाते हैं आपको। देखो यहां पर देखो, ऊपर ये हमारा हाई है, मतलब यहां तक ऊपर गया है, ये हमारा लो है, मतलब यहां तक नीचे गया है, कैंडल ने लो यहां बनाया है। ओपनिंग प्राइस हमारा 4 रुपया है, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस हमारा मान लो 2 रुपया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। तो आपको पता ही होगा कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग के प्राइस के बीच में हमारा बॉडी बनता है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच में हमारा बॉडी बनता है। लेकिन नीचे वीक क्यों बनता है, तो प्राइस नीचे तक गया था इसलिए यहां वीक बनता है, 1 रुपए तक वीक बन गया। ऊपर वीक क्यों बनता है, क्योंकि प्राइस ने हाई ऊपर तक लगाया होता है, जितना ऊपर लगाया होता है उतना ऊपर तक वीक बनता है, ठीक है। तो ये कैंडल अब रेड बनेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा ओपनिंग प्राइस क्या था, 4 रुपया था, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस क्या था, 2 रुपया था। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गया है, इसलिए ये हमारा जो कैंडल है ना ये रेड बनेगा, ठीक है, सॉरी ग्रीन नहीं बनेगा, ये हमारा कैंडल रेड बनेगा। समझ में आया, क्यों बनेगा, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गया है इसलिए। अब ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि बॉडी क्यों दिखता है, वीक क्यों दिखता है, और प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, या फिर कैंडल रेड क्यों होता है, या फिर ग्रीन कैसे क्यों होता है, ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कैंडल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, मतलब कैंडल्स को देखने से हमें क्या समझ में आता है, कैंडल ग्रीन क्यों होती है, रेड क्यों होती है, ये सब कुछ आज आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखने के लिए।
और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और उसके बाद पैसा कमाना चाहते हैं। थैंक यू।